हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लॉजिक गेट। तो देखो, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। एक डिजिटल सर्किट होता है जो किसी सिग्नल को पास करने के लिए अलाउ करे या फिर उनको स्टॉप करे। तो ये पास या अलाउ तब करता है जब कोई भी लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इस टाइप का जो सर्किट होता है उनको हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स। तो जैसे गेट होता है ना, गेट का काम क्या होता है, ओपन या क्लोज होना, यानी कोई भी पर्सन एंटर कर रहा है या फिर बाहर जा रहा है तो गेट को खोल के ओपन करके जा रहा है या फिर बंद कर देते हैं हम गेट को। तो इसी तरह से जो लॉजिक गेट्स है, लॉजिक इसलिए इसका नाम रखा हुआ है कि गेट ओपन या क्लोज तब होगा जब कोई लॉजिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए डिजिटल सर्किट which either allows a signal to pass through or stops when some logical conditions आर सेटिस्फाइड। क्लियर। तो ये है इसकी डेफिनेशन लॉजिक गेट्स की। तो इसी वजह से, क्योंकि लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ये ओपन क्लोज होंगे या सिग्नल को पास करेंगे या फिर नहीं पास करवाने देंगे, तो इसलिए इनका नाम क्या है, लॉजिक गेट्स। ये जो गेट्स हैं ये 3 टाइप के होते हैं। मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है और गेट, सेकंड एंड गेट और थर्ड होता है हमारा नॉट गेट। क्लियर। अब 1 बाय 1 हम और एंड और नॉट गेट को डिस्कस करेंगे और इनकी ट्रूथ टेबल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टूडेंट्स और गेट। तो और गेट है उसको हम कैसे लिखते हैं, वाई क्या है आउटपुट और ए और बी क्या है इनपुट। क्लियर। और के लिए हम ये प्लस का साइन लगाते हैं और इसको रीड करेंगे y इज इक्वल टू ए और बी। क्लियर। इसका जो सिंबल होता है देखो इस तरह से बनाएंगे सिंबल। ये और गेट का सिंबल है, इसकी ये 2 इनपुट हो जाएंगी ए और बी, और इसकी जो आउटपुट है वो क्या है, y। क्लियर। ये है इसका सिंबल। ये है स्टूडेंट्स इसकी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होती है, देखो ए और बी 2 इनपुट हम देंगे और आउटपुट में हमें जो मिलेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे y के अंदर। तो लॉजिक गेट्स के अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हम लेते हैं, 0 और 1। क्लियर। तो 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस होते हैं 0 और 0। अगर हम 0 0 इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट में भी 0 मिलेगा। अगर हम 0 और 1 देंगे तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। अगर 1 और 0 देंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा। और अगर हम दोनों ही इनपुट 1 देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में 1 मिलेगा। तो इस तरह से हम इसकी ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपके आ सकता है कि और गेट का सिंबल ड्रॉ करो और इसकी ट्रूथ टेबल आपने बनानी है, या फिर सिंबल आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन सा गेट है। क्लियर। सेकेंड गेट है हमारा एंड गेट। इसको कैसे लिखते हैं, देखो ए एंड बी इज इक्वल टू वाई, यानी एंड के लिए हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और इसका जो सिंबल है एंड गेट का ये होगा। क्लियर। ये होंगी इसकी 2 इनपुट ए और बी, और इसकी भी एक आउटपुट होती है वाई। क्लियर। और इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, देखो ए बी और वाई। यहाँ पे हम 0 0 देते हैं तो आउटपुट में हमें मिलता है 0। अगर 0 1 देंगे तो भी 0, अगर 1 0 देंगे तो भी 0, और अगर दोनों हम 1 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। क्लियर। थर्ड होता है हमारा नॉट गेट। क्लियर। तो नॉट गेट जो होता है उसके अंदर हम देखो कैसे लिखते हैं, ए बार इज इक्वल टू वाई। क्लियर। ए बार मीन्स क्या होता है, y इक्वल्स टू नॉट ए, यानी जो इनपुट हम देंगे ये उसको हमें अपोजिट करके देगा। यानी अगर 0 देंगे तो 1 देगा और 1 देंगे तो 0 देगा। इसको हम रीड करेंगे y इक्वल्स नॉट ए। क्लियर। इसका सिंबल क्या होगा,
एक ट्रायंगल बना के इस तरह से, और इसके आगे एक सर्कल हम लगाते हैं। इसकी एक ही इनपुट होगी, क्लियर, और एक ही इसकी आउटपुट होगी। आउटपुट में हमें ये देगा ए बार नॉट ए। तो इसकी ट्रूथ टेबल में देखो क्या होता है, अगर हम इसको दे रहे हैं ए इनपुट तो हमें आउटपुट में मिलेगा ए बार। तो अगर 0 देंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 देंगे तो हमें मिलेगा 0। क्लियर। अब देखो 3 गेट्स के अलावा देखो स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारा आता है नैंड गेट। नैंड गेट देखो कैसे बना है, अगर हम एक एंड गेट के आगे एक हम नोट गेट और लगा दें तो वो हमारा बन जाता है नैंड गेट, यानी एंड प्लस नोट। एंड प्लस नोट को हम बोलते हैं नैंड गेट। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, y इज इक्वल टू ए एंड बी का नोट, ए एंड बी का बार। क्लियर। तो ये है नैंड। इसका देखो सिंबल क्या होगा, एक एंड गेट लगाया और उसके आगे हमने लगा दिया एक नोट गेट, या फिर इसका सिंबल ये भी हो सकता है एंड गेट और इसके आगे एक सर्कल लगा देंगे, ये भी नोट गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कंबाइंड हमारा हो गया नैंड गेट। अब इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, जो एंड गेट की ट्रूथ टेबल होती है उसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 0 0 पे ये हमें देगा 1 आउटपुट, 0 1 पे भी 1 आउटपुट, 1 0 पे 1 आउटपुट, और दोनों 1 पे देगा 0 आउटपुट। क्लियर। ये होगी इसकी ट्रूथ टेबल। सेकंड है नोर गेट। नोर गेट में देखो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू ए और बी का नोट, ये हो गया नोर। अब देखो और के आगे एक नोट इंसर्ट कर दिया है, या फिर ऐसे और बना के और एक सर्कल लगा देंगे, ये क्या है हमारा नोर गेट का सिंबल। अब इसकी जो ट्रूथ टेबल होगी, जो और गेट की है उसकी रिवर्स हो जाएगी। और गेट में हमें 0 0 पे क्या मिलता है बताओ, और गेट में हमें 0 0 पे 0 मिलता है, इसमें मिलेगा 1। 0 1 पे हमें 1 मिलता है, इसमें मिलेगा 0। 1 0 पे भी हमें उसमें 1 मिलता है, इसमें मिलेगा 0। और 1 1 में क्या मिलता है, 1 ही मिलता है और में, तो इसमें मिलेगा हमें 0। तो ये होगी ट्रूथ टेबल, नोर गेट की ट्रूथ टेबल। क्लियर। थर्ड होता है स्टूडेंट्स, देखो थर्ड है हमारा एक्स और गेट। एक्स गेट का जो सिंबल है एक्सप्रेस कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू ए और बी, और इसमें हमने प्लस के ऊपर एक सर्कल लगाना है, एक्सक्लूसिव और। क्लियर। या इसकी जो एक्सप्रेशन है ए डॉट बी बार और ए बार डॉट बी, इस तरह से आएगा। क्लियर। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, देखो ये एक नोट गेट है, ये भी एक नोट गेट है। तो नोट गेट की जो एक इनपुट है वो हम इस तरह से इस एंड गेट को दे रहे हैं, और ऐसे ही इस नोट गेट की जो इनपुट है इसको हम इस एंड गेट को दे रहे हैं। तो कंबाइंडली हमें इसको देना है फाइनली एक और गेट को। तो इसका जो सिंबल है इन सभी को कंबाइंड करके हम इस तरह से इसका सिंबल बना सकते हैं, y इज इक्वल टू ए और बी एक्सक्लूसिव और जिसको बोलते हैं। क्लियर। तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, इसकी ट्रूथ टेबल के अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि जब डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो हमें 1 आएगा आंसर, अगर सेम इनपुट होंगे तो हमारा आएगा 0। तो देखो 0 0 पे 0 मिला और 1 1 पे 0 मिला, लेकिन जब डिफरेंट इनपुट दी 0 1 1 0 तो हमें 1 मिलेगा। क्लियर। एक होता है एक्स नोर गेट। एक्स नोर गेट भी इसका जस्ट अपोजिट है, यानी जो एक्स और है एक्स और का बार कर देंगे, ये इसको एक्सप्रेस करने का मेथड है। और जो हमारा एक्स और गेट था उसके हम आगे हमने एक नोट गेट इंसर्ट कर दिया है, तो ये हो गया हमारा एक्स नोर गेट का सिंबल। ट्रूथ टेबल इसकी अपोजिट बन जाएगी, यानी जहाँ 0 था वहाँ 1 कर दो और जहाँ 1 था वहाँ हमने करना है 0। क्लियर। यहाँ आएगा हमारा 1, सॉरी, ठीक है, यहाँ आएगा 1, यानी 2 सेम होने पे यहाँ हमें मिलेगा 1 आउटपुट और डिफरेंट होने पे हमें मिलेगा यहाँ पे 0 आउटपुट। तो ये है कुछ लॉजिक गेट सर्किट। ओके।